जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना फिजिकल कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहना। सबसे पहला पॉइंट कवर करते हैं जो आज के न्यूज़पेपर में खबर आई थी, जिसको पढ़ने के बाद में हम लोगों के दिल और दिमाग में कई सवाल उठने लगे। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में आगे के पॉइंट कवर करेंगे। ये न्यूज़ आज की ही है। जब आप देखेंगे स्क्रीन पर, कांस्टेबल भर्ती की आंसर की संशोधन पर जवाब तलब, यानी कि जो अपनी फाइनल आंसर की निकली थी 30 अक्टूबर के आसपास में, उसमें कुछ क्वेश्चनों को लेकर के बच्चे कोर्ट पहुंच गए हैं, जिसमें कोर्ट ने भर्ती बोर्ड से लगभग 2 सप्ताह का समय दिया है। जब आप यहाँ पर देखेंगे अच्छे से कि 2 सप्ताह का जवाब मांगा है, फिर अगली जो तारीख लगी है वो 3 जनवरी। तो इस न्यूज़ को देखने के बाद में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो 1,74,000 के आसपास में जो डीवीपीएसटी के लिए क्वालिफाई किए गए हैं, उनके दिमाग में ये सवाल आ गया कि भाई क्या जो अपने प्रोसेस चल रहे हैं, जैसे डीवीपीएसटी होना है, पीटी होना है, क्या वो प्रोसेस थोड़ा डिले होंगे या उन पे रोक लग सकती है। मतलब कई प्रकार के सवाल उठने लगे उनके दिमाग में, जो कि लाजमी भी है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक जो ये भर्ती थी वो कोर्ट नहीं गई थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये इतिहास की ऐसी पहली भर्ती होगी जो कोर्ट को नहीं गई होगी। लेकिन फाइनल आंसर की जब आई थी, आपको पता होगा कुछ क्वेश्चन कैंसिल हुए थे, कुछ क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर माने गए थे। फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चन जो है ऑप्शन बदले गए थे। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन को लेकर के बच्चे कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो उसमें जो है अगली तारीख 3 जनवरी लगी है। अब ये सवाल आ रहा है कि भाई इसको लेकर के कि अपना जो है डीवीपीएसटी और फिर जो आगे के प्रोसेस हैं जैसे पीईटी, क्या उन पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। इसमें जो है भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा गया है, ना कि ये कहा गया है कि डीवीपीएसटी रोक दी जाए या डिले, कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है। तो जो भाई सेलेक्टेड हैं या जो भाई क्वालिफाई हुए हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, अच्छे से अपने अगले प्रोसेस की तैयारी करते रहिए। जैसे डीवीपीएसटी है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद में अपना पीटी की अच्छे से जो है फिजिकल की तैयारी करते रहिए। ओके। जैसे ही ये खबर न्यूज़पेपर में आई, उसके बाद में आप सबके कई सवाल आने लगे, कई कमेंट्स आने लगे, कई मैसेज आने लगे कि भाई इससे कुछ अपनी भर्ती पर फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमने पहले भी बता दिया कि अपनी भर्ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चनों को लेकर के मतलब कुछ बच्चे गए हैं, तो उसमें भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा गया है। अब भर्ती बोर्ड अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे, वो 3 जनवरी को लगी है। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि डीवीपीएसटी के बारे में या कुछ जो सेलेक्टेड हैं उनकी प्रोसेस पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूरी न्यूज़ पढ़ लेना अच्छे से वीडियो को रोक करके। ओके। तो ये हम लोगों ने बात कर ली फाइनल आंसर की के बारे में अच्छे से। अब बात कर लेते हैं डीवीपीएसटी कब तक होगा, इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करते हैं। डीवीपीएसटी पर बात करने से पहले कुछ पुरानी चीज़ें देखते हैं। जैसे आप सबको मालूम होगा 2 नवंबर के आसपास में, 2 नवंबर को भर्ती बोर्ड का एक ट्वीट आता है ऑफिशियल, जिसमें यह बताया गया था कि अपना जो 60,244 का रिजल्ट है डीवीपीएसटी के लिए, वो रिजल्ट जो है नवंबर के तीसरे सप्ताह में, आपको दिख रहा होगा इसमें, यहाँ पर आशा है कि नवंबर के तृतीय सप्ताह में, ये यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि रिजल्ट के बारे में भी तृतीय सप्ताह बताया गया था। और ये 2 नवंबर को मतलब ट्वीट आया था ऑफिशियल। और अपना रिजल्ट कब आया था, 21 नवंबर को। यानी कि भर्ती बोर्ड ने जो अपना बोला वो अच्छे से अपने जो है उसी बात पर, उसी मतलब जो ट्वीट किया था उसी के अकॉर्डिंग 21 नवंबर को अपना रिजल्ट आ जाता है 11 से 12 बजे दिन में। आप सबने ये चीज़ देखी होगी। तो उसी क्रम में भर्ती बोर्ड ने डीवीपीएसटी बताया था कि दिसंबर के तृतीय सप्ताह में, फिर उसके बाद में जब डीवीपीएसटी जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनकी रेस जो होगी वो जनवरी के तृतीय सप्ताह में। तो अब बात कर लेते हैं डीवीपीएसटी के बारे में। जब 60,244 का रिजल्ट आया था, आप सबको पता होगा 21 नवंबर को, ठीक है। यानी कि नवंबर के तृतीय सप्ताह, जब जैसे जैसे तृतीय सप्ताह खत्म हुआ तो उससे पहले मतलब 21 नवंबर दिन में अपना रिजल्ट आ गया था, ठीक है। उसी रिजल्ट की पीडीएफ में जब आप कट ऑफ वगैरह वाली पीडीएफ में देखेंगे तो उसमें एक लाइन लिखी थी कि अपना जो डीवीपीएसटी है वो दिसंबर के, यहाँ पर देखेंगे दिसंबर के तृतीय सप्ताह, यानी कि अभी तृतीय सप्ताह आया नहीं। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई जब तृतीय सप्ताह अभी आया नहीं तो डीवीपीएसटी का शेड्यूल और एडमिट कार्ड वगैरह तो आना चाहिए। तो अभी थोड़ा और समय है। आपको दिख रहा होगा कि आज 12 दिसंबर है और तृतीय सप्ताह कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड ने जब कहा है, हो सकता है कि लास्ट मतलब डेज, मतलब जैसे तृतीय सप्ताह नवंबर का था भर्ती बोर्ड ने, तो 21 नवंबर को जैसे ही तृतीय सप्ताह खत्म हुआ उसी के अकॉर्डिंग जैसे अपना रिजल्ट आ गया था, तो मान सकते हैं 20 से 22 तारीख के आसपास से कहीं ना कहीं अपना डीवीपीएसटी शुरू हो सकता है। तो आज है 12 दिसंबर, आपको पता है, ठीक है। और 12 दिसंबर, तो अब अनुमान लगा लीजिए कभी भी अपना जो है शेड्यूल या एडमिट कार्ड आ सकते हैं डीवीपीएसटी के लिए अकॉर्डिंग टू भर्ती बोर्ड के, ठीक है। जैसा कि भर्ती बोर्ड ने अपने नोटिस में कहा था, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और हाँ, आप लोगों के कागज़ तैयार ना हो तो अच्छे से डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखना,
ठीक है, क्योंकि हो सकता है एडमिट कार्ड और शेड्यूल के बाद में ज़्यादा समय ना मिले, क्योंकि दिसंबर के तृतीय सप्ताह यानी कि तृतीय सप्ताह अब कहीं ना कहीं शुरू होने वाला है और एडमिट कार्ड उससे पहले थोड़ा आते हैं, आप सबको पता होगा 5-6 दिन 7 दिन पहले। तो कहीं ना कहीं अब वो समय चल रहा है, हो सकता है आज या कल या परसों तक अपने एडमिट कार्ड और शेड्यूल वगैरह सारी चीज़ें आ जाएँ। तो हमने आपको कुछ पास्ट वाली चीज़ें दिखाई, जैसे रिजल्ट के बारे में जब भर्ती बोर्ड ने बताया था, अपनी बात पर बिल्कुल खरे उतरे, वही 21 नवंबर को अपना रिजल्ट आ गया। फिर उसके बाद में अब जो बताया है आपको दिख रहा होगा तृतीय सप्ताह दिसंबर के, तो इसी के आसपास आप मान सकते हैं 20 से 22 या 23 तारीख के आसपास से अपना DVPST हो सकता है। तो उसके लिए एडमिट कार्ड अपने कभी भी जारी किए जा सकते हैं, जैसा कि भर्ती बोर्ड ने कहा था तृतीय सप्ताह। ओके, फिर अब बात कर लेते हैं कि आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई जो अपना दौड़ वगैरह है वो कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई फरवरी में होगी, मार्च, मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे भर्ती बोर्ड ने अपने ऑफिशियल में बताया ही ना हो। तो भर्ती बोर्ड ने अपने ऑफिशियल उसमें बताया है, नोटिस में आपको दिख रहा होगा कि माह जनवरी के तृतीय सप्ताह, ठीक है। और एक बात बता दें आपको, जब DVPST सब बच्चों की हो जाती है, जब उसके बाद में दौड़ होती है तो उतना समय, मतलब उतना ज़्यादा समय नहीं लगता है, जैसे 2 सप्ताह 3 सप्ताह 4, इतना समय नहीं लगता है। आपने UPSI में देखा होगा और आपने 49 वाली भर्ती में देखा होगा, जेल वार्डर में देखा होगा, 41 वाली भर्ती में देखा होगा। जब बच्चों के DVPST कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में रेस होती है तो बहुत जल्दी, मतलब कम समय में हो जाती है रेस, ठीक है। तो भर्ती बोर्ड ने बताया था कि जैसे जैसे अपना DVPST इधर दिसंबर के तृतीय सप्ताह और फिर उसके बाद में जनवरी के तृतीय सप्ताह में बताया था PET। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं भाई फरवरी में जाएगी, मार्च के आसपास जाएगी। तो भर्ती बोर्ड ने अपने ऑफिशियल नोटिस में कहा है कि जनवरी के तृतीय सप्ताह, यही अपना टारगेट लेके चलिए, इसी समय के अनुसार अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। दोस्तों हम लोगों ने लगभग सारे पॉइंट कवर कर लिए। ये वाला न्यूज़ भी देख ली जो आज के न्यूज़पेपर में खबर आई थी, ठीक है। उसके बाद में DVPST के बारे में भी बात कर ली जो भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियल बताया था। तो अभी समय है तृतीय सप्ताह में और हो सकता है अपने आज या कल में अपने एडमिट कार्ड शेड्यूल वगैरह सारी चीज़ आ जाए। और हाँ, उनके साथ में डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखना, क्योंकि हो सकता है ये शेड्यूल आने के बाद में, एडमिट कार्ड आने के बाद में ज़्यादा समय ना मिले, ठीक है। तो इसलिए अपने अच्छे से तैयार रखना डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो भी अपनी अभी आपको नहीं पता हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो हमने वीडियो बना रखी है। UPSI में मेरा DV कैसे हुआ था वो सारा एक्सपीरियंस करके मैंने अच्छे से आपको समझाया डिटेल में। आप जाके वो वीडियो देख लेना, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं अच्छे से। उसमें हमने बहुत बढ़िया तरीके से, क्लियर तरीके से समझाया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे UPSI में और यूपी पुलिस में कौन कौन से लगेंगे, वो सारी चीज़ें हमने विधिवत तरीके से समझाया है। और कुछ लोग भाई ये कमेंट कर रहे थे कि भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो इसमें DV में लगता है, क्योंकि कुछ ऐसे बालक होते हैं जो अपने पहली बार जा रहे हैं DVPST देने या पहली बार उनका पेपर क्वालिफाई हुआ है। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि DV में नहीं लगता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो मेडिकल के टाइम लगता है। तो अगर बनवाना चाहते तो अभी बनवा लीजिए, लेकिन जो है DV में नहीं लगता है, ठीक है। DV में 4 से 5 या 6 डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो मैंने वीडियो बना रखी है अच्छे से, उसको देख लेना। ओके, तो फिजिकल के बारे में भी बात कर ली कि जनवरी के तृतीय सप्ताह में भर्ती बोर्ड ने बताया है। तो उसी के अकॉर्डिंग, उससे पहले आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए PET की, ऐसी तैयारी करके चलना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हम लोगों ने लगभग क्लियर कर लिए। अब आप बताना कि जो ये वाला डाउट था, जैसे आज न्यूज़पेपर में आई तो हम लोगों को ऐसा लगा कि भाई क्या वो, मतलब जो अपने प्रोसेस हैं वो डिले हो जाएंगे या कुछ प्रोसेस में धीमा, मतलब तमाम तरह के सवाल आने लगे। तो इसको भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया अच्छे से। और फिर DV के बारे में बात कर ली, उसके बाद में डॉक्यूमेंट के बारे में, मतलब जितने भी पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहे थे ये सारे पॉइंट हम लोगों ने क्रम बाय क्रम डिस्कस कर लिए। बताना आप लोग वीडियो कैसी लगी, और आपके दिमाग में, दिल में कुछ भी सवाल प्रश्न रहा करे तो आप कमेंट किया करो, ठीक है। अच्छे से पॉसिबल हुआ करेगा तो हम उसी में रिप्लाई दे दिया करेंगे, नहीं तो अगर पॉसिबल हुआ तो हम जो है उस टॉपिक पे अगली वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करना, और बाकी वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगली वीडियो आएगी, आप सबकी डिमांड आ रही थी कि भाई ये बता दीजिए जो जैसे पुरानी भर्तियाँ हुई हैं। अब कुछ भाई ऐसे हैं कि मतलब नहीं देख पाए होंगे, जैसे 41,520 आप सबको पता होगा, और 49,568। कुछ भाई हैं तब अपना इंटर या हाई स्कूल में होंगे, ये पहली बार एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ 60,000 का। तो वो भाई सवाल कर रहे थे कि भाई ये बताओ कि 49 में 41 में कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे थे PET, मतलब DVPST के बाद में फिजिकल कितने बच्चे दौड़ाए जाते हैं, कैसे क्या चिप बांधी जाती है, फिर उसके बाद में कितने बच्चों का ग्रुप, मतलब अलग अलग सेंटर पे अलग अलग ग्रुप बनता है, फिर उसके बाद में कितने क्या बच्चे क्वालिफाई होते हैं, 80%, 70%, 90%। जैसा कि आपको पता होगा जनवरी में अच्छी खासी ठंडी भी होगी। तो उन सब पॉइंट को देखते हुए, और 49 की जो हुई थी वो दिसंबर से, कुछ दिन दिसंबर के दिन थे और कुछ जनवरी के, तो वो जब हुई थी लगभग में ऐसे ही इसी बार होने जा रही है।
तो कितने क्या बच्चे क्वालिफाई होते हैं, इन सभी टॉपिक पे एक वीडियो लेकर के आइए। तो वो वीडियो तैयार हो रही है, तो आपको कल तक हो सकता है कि 49,568 में जो भर्ती हुई थी उसमें पीटी में कितने क्वालिफाई होते थे, कितने क्या बैच बनते था, सारे एक्सपीरियंस जो हमारे रहे थे 49 वाली भर्ती में, वो सभी आपसे शेयर करेंगे। और कुछ सेंटरों की मतलब आपको पता होगा कि जब बाहर रिजल्ट लग जाता है, जैसे आपने दौड़ कंप्लीट कर ली, बाहर आपका क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई का लग जाता है, जैसे मान लो फोर्थ ग्रुप दौड़ा, चौथा ग्रुप दौड़ा, तीसरा ग्रुप दौड़ा, पहला ग्रुप, तो उनका रिजल्ट बाहर लग जाता है। तो उसमें से 80 क्वालिफाई हुए और 20 नॉट क्वालिफाई हुए, ऐसे करके जो रिजल्ट लगता है उसका हम दिखाएंगे आपको, 49 वाली का, 41 वाली का, कि कितना क्या रेशियो रहता था, जिससे एक फाइनल कट ऑफ पे सटीक अंदाज़ा लग जाएगा। तो ये पॉइंट था आप लोगों का कि भाई एक वीडियो इस पे लेकर के आइए, अच्छे से विश्लेषण करके, अच्छे से मतलब रिसर्च करके। तो हम उस वीडियो को लेकर के आएंगे कल तक या परसों तक, वो वीडियो अच्छे से आ जाएगी अपने चैनल पे। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से दौड़ते रहिएगा। जय हिंद।